इवनिंग सर। बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सबको। वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। ऐसे भी सबको हैप्पी 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 वाला न्यू ईयर। तो आज हैप्पी न्यू ईयर के उपलक्ष्य में तुमको आज होमोजिनेशन पढ़ने को मिलेगा। तो एक काफी सेक्सी टेक्निक है, चमचाया जाए। सर वो कल वाले क्वेश्चन का आंसर एक होमवर्क दिया तो वो तूने भेजा था ना मेरे को, मैं अभी तो उसका मतलब वो डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ मेरे पास वो फाइल का है, मतलब मेरे क्वेश्चन मिला था। चलो वो किसने ट्राई किया क्या? मैं नहीं आएगा किया सर। चिन्मय क्यों नहीं आएगा? बोला है वो, पता नहीं उसने बोला क्यों आएगा नहीं है एक भी क्लास में। वीडियो पार्टी पे गया वो, कुछ होगा सर न्यू ईयर का प्लान। किसी का क्या क्या आंसर है बताओ मुझे। सर वो एंगल बाइसेक्टर निकल गया। इंटीरियर एंगल बी वाला। बी का सर बी का x + 4y - 6 = गलत लग रहा है मेरे को। हाँ सर 4x - 2y = 18। हाँ = 18। हाँ मेरा भी यही है। या तो मैं गलत का आंसर देख रहा हूँ या सही के। डिस्कस कर ले, क्या करना है डिस्कस कर ले। क्वेश्चन एक वो वाला। हाँ सर। तुम बोलोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एंगल बाइसेक्टर या तो आ जाएगा या चला जाएगा, बस उससे ज्यादा बड़ी बात होने वाली नहीं है। क्वेश्चन एक बार मुझे भाई और बहनों मुझे पता चल जाए कौन सा अपन ने पढ़ा था। ये वाला ना, चलो देख रहे ड्रॉ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या था, मैं पढ़ लूं एक बार। A triangle is formed by the lines whose equation are x + y = कितना था बेटा? 5। देखो बेटा ये वैसे तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मतलब जिनको ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं, और या फिर ये ऐसे चलता फिरता क्वेश्चन नहीं कि कहीं से भी उठा के कर लिया। ऐसे मैं डेली एक एक क्वेश्चन दूंगा, एक बस, मोस्ट प्रॉब्ली एक। ए बी लाइन है। अच्छा जो संडे को क्लास होगी वो सिर्फ प्रॉब्लम्स की क्लास होगी, उसमें थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। उसमें सिर्फ तुमको इस चैप्टर की कम से कम 30-40 प्रॉब्लम कराऊंगा मैं, ताकि ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाए। x - y + 5 = 0। ये किसकी लाइन है बेटा? एक ट्रायंगल ए बी साइड मान लो, और बीसी साइड दे ही रखा है। बीसी साइड क्या मान ले? बीसी साइड कितनी? x - 7 = 0, और सी ए साइड क्या बेटा? 7x + y = कितना? 14 = 0। अब इसके किसकी बात करनी है अपने को? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर या फिर कुछ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, कुछ ऐसा बात कर। अच्छा लेकिन जब भी ऐसी बात चल रही है तो हम अपने दिमाग में सबसे पहले क्या लॉजिक क्रिएट होगा कि सर हम सर इक्वेशन x + y - 5 नहीं होगा वो पहला वाला? हाँ वो = 5 था तो इस साइड माइनस। खुश? डन? यस सर। अभी मैंने अच्छा कैलकुलेशन नहीं की थी। यदि मैं इन तीनों को कहीं ना कहीं मैं एक, यदि अभी तो मैं 9-10 का बच्चा भी नहीं हूँ, अब तो मैंने ये भी सीख लिया कि इसको अप्रोप्रिएट कैसे ड्रॉ करते हैं इस लाइंस को। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका क्या करना है, इसको कैसे अप्रोप्रिएट ड्रॉ करते हैं। रफ स्केचिंग बुरी है लेकिन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स को 0 किया, वाई की वैल्यू कितनी है? 5। वाई को 0, पहला स्केच कितना है? 0,5 5,0। मैं पहले लाइन को ड्रॉ कर दूं? यस सर। ठीक, यस सर। तो ये वाला पॉइंट मैं थोड़े मेंशन करता रहता हूँ, नहीं तो मेरे अपने सहमति से ये 0,5 हो ये 0,5 और ये कितना 5,0, और इस लाइन का नाम है x + y = कितना? -5 अच्छा BC को ड्रॉ करो। x को 0 किया तो y की कितनी वैल्यू आई? तो y की वैल्यू 1 और y को 0 किया तो x की वैल्यू 7। तो BC को स्टॉप, BC भी ड्रॉ कर देते हैं, और कुछ ऐसा करके आएगा वो रेड कलर की एक लाइन ड्रॉ कर दो। 7 आएगी ना? 7 हाँ, तो 5 से थोड़ा आगे। अच्छा अब बेटा देखो थोड़ी ना, अभी थोड़ी सेक्सी अप्रोच करनी है। लाइन अपन को किसे ड्रॉ करना है? सीए को। मुझे बताओ बीसी की स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव, सबकी नेगेटिव है। बीसी की स्लोप नेगेटिव -1/7 है। सीए की स्लोप कितनी है? -7 -7। -7।
अच्छा किसकी स्लोप ज्यादा नेगेटिव में है? -7 वाले -7 सी की। तो कौन ज्यादा एकदम से नेगेटिव ज्यादा ज्यादा जल्दी गिरेगा? सी है। ये गिरेगा। तो इसका मतलब कि जो इसका मतलब सी जल्दी से वो डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड होगा तो उसकी जो शक्ल सूरत बनने वाली है, एक अप्रोक्सीमेशन तो सीए में x को 0 को तो y की कितनी वैल्यू दिख रही है तुमको? 14 -14 -14। एक तो मतलब बहुत ज्यादा ये, ओ भाई कुछ गलत मैंने लिख दिया। -14। अब देखो मैं ना रफली डायग्राम बना रहा हूँ, और जो सीए की जो लाइन में से शक्ल बनाऊंगा ना ऐसा कुछ करके मिल जाएगा। -2 से पास हो गई। ये ट्रायंगल तुमको दिख रहा है कोई? हाँ सर दिख रहा है वो। मैंने जो रफ बनाया ना, मैंने एक्चुअली इसका बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था, जो मैंने खुद ने प्रैक्टिस की थी। तो ये डायग्राम उसको उससे बड़ा बेकार बना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए, और ये वाला कौन सा बेटा? बी, और ये वाला कौन सा? सी। सी। अब देखो बेटा, उसने पहला सवाल क्या पूछा उसने? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बस। अच्छा बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डायग्राम से दिख रहा है ये वाला, ये जो हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा मैं इसके लिए व्हाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बस मेरा ये काम में चेक करना है मुझे, क्योंकि मैंने अभी अप्रोच डायग्राम बना लिया। क्या जो बी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में ये वाले रीजन में ओरिजिन लाई करता है क्या? नहीं करता। नहीं। ओरिजिन, क्योंकि मैंने एक्सेट डायग्राम बना लिया। हाँ सर। तो ओरिजिन तो नहीं लाई करता, ओरिजिन तो क्या कर रहा है दूसरे ये वाले एंगल बाइसेक्टर में लाई करता है, ये वाले और ये वाले में। तो इसका मतलब है, अच्छा एंगल बाइसेक्टर बी बी किन किन के किन का है? बी से पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसका? ए बी और किसका? बी सी का। ए बी और बी सी। हाँ तो ए बी और बी सी का माइनस, हाँ ए बी का x प्लस वाई -5 अपॉन में कितना? √2 प्लस 7 माइनस वाई अपॉन में कितना? √50। अभी डिसाइडिंग क्या है फैक्टर, ये प्लस या क्या आएगा? माइनस। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि अपने को ओरिजिन कंटेनिंग वाला नहीं चाहिए। हाँ सर। अच्छा ओरिजिन कंटेनिंग तो क्या है? देखो C1 C2 का प्रोडक्ट चेक करो, ओरिजिन कंटेनिंग के लिए क्या होता है? पॉजिटिव। या C1 C2 अपॉन में ये आता है A1 जो पहला A1 H प्लस B1 के प्लस C1 ऐसे, ये वाला ये पॉजिटिव है तो ये वाला भी क्या लेना पड़ता था अपने को? पॉजिटिव। लेकिन C1 C2 तो अपने को पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब पॉजिटिव लेने से ओरिजिन कंटेन वाला मिलेगा। यहाँ पे क्या साइन लेके आना चाहिए आंसर? नेगेटिव। 3x + 6y - 16। अब हाँ तो ये आंसर, अब तुम देख लो, जो भी कैलकुलेशन करके ये आंसर आएगा 3x + 6y - 16 = 0। ये आंसर है। अब जिनको ये कंडीशंस याद नहीं है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सी वाले के लिए एक्सटीरियर सी के लिए 8x + 8y + 7 है। सी के लिए हाँ कितना बेटा? 8x + 8y + 7 = वेरी गुड यार, मतलब हाँ मेरा भी वही आ रहा है। और वो ए वाले एक्यूट एंगल है, और 2x - 4y - 11 = 0। -4y -11। चलो देखते हैं पहले सी, शायद वो गलत हो सकता है। सी वाला देखो उसने क्या बोला, सी का कौन सा एंगल निकाला अपने को? एक्सटीरियर एंगल निकाला ना, एक्सटीरियर एंगल सी। अब सी का एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा? इंटीरियर वाला तो ये वाला रीजन हो जाएगा। देखो सी का ये दिख रहा है, ये इंटीरियर एंगल वाला है ना सी का, ये एक्सटीरियर है। इंटीरियर तो उसमें तो इंटीरियर एंगल भी तो ओरिजिन कंटेन ही नहीं करता, तो किस में कंटेन करेगा? एक्सटीरियर। तो इस बार क्या करना है? ओरिजिन कंटेनिंग वाला आएगा, नॉन कंटेनिंग वाला आएगा? कंटेनिंग वाला। कंटेनिंग वाला। कंटेन। जिनके बाउंस बैक जा रहा है, जिनके कहीं के चेहरे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे ये मजाक तो नहीं चल रहा एंगल बाइसेक्टर। तो ये तो क्या हो जाएगा वो एंगल बाइसेक्टर। यदि मैं डायग्राम देखूं तो ये ब्लू कलर वाली लाइन कौन सी थी अपने पास? 7x + y + 14 अपॉन में कितना? रूट कितना था? 5√2। हाँ सर, वो सब गलती मिल गई। वो नीचे 5 होता है वो निकल जाता है, माइनस ही रह जाता है। तो ये रेड वाली लाइन कौन सी थी? रेड वाली कौन सी थी अपने पास? x + 7y - 7 अपॉन में कितना था बेटा? 5√2। यहाँ माइनस लेना है या प्लस लेना है यहाँ पे? क्योंकि ओरिजिन माइनस। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस लगा के पॉजिटिव आएगा। हाँ चमक गया। हाँ सर। अब तीसरा क्या पूछा था?
ए के कौन सा? ए का इंटीरियर और 12x + 6y - 11 है ना? हाँ, ए का इंटीरियर पूछा ना। अब इंटीरियर वाला कौन सा है? इंटीरियर वाला बताओ। ओरिजिन कंटेन कर रहा नहीं कर रहा? कर रहा है। कर रहा है। कर रहा है। तो वो कर रहा है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? वो 12x + 6y - तो वो 11। पॉजिटिव वाला लेंगे ना। तो 12x + 6y - 11 = 0। हाँ सर। तो ये जिसने भी जिसको अब रफ ड्रॉ भी करना है, और जो जिसकी स्लोप नेगेटिव होगी, ज्यादा स्टीप होगा, ये भी तुमको मैं देखो मैंने ना बिडू पॉइंट कुछ भी नहीं निकाला, ना मैंने तुमको डायग्राम में ए निकाल के दिखाया, ना क्या निकाल के दिखाया, सी पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो मैंने बस मुझे इतना समझ में आया कि जो ब्लू कलर वाला है ना वो ज्यादा स्टीप होगी, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी गिरेगी, क्योंकि उसकी स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया, और पेपर में मैंने बहुत इजी पेपर में डाला है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन। सिंपल सिंपल पूछा है कि क्या निकाल दो, ये तो टफ किया अपन ने। एक्यूट एंगल। एक्यूट है हाँ, तो बहुत। मैंने सीधा सीधा पूछ लिया कि एक्यूट निकाल दो, क्योंकि मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर डिजाइन किया है। कल का भी एक क्वेश्चन दूंगा जो कल तुमको ट्राई मार के आना है। एक ही क्वेश्चन दूंगा सिर्फ। कितनी देर लगी थी इसको ट्राई मारने की? 10 मिनट मतलब मैंने पहले गलती हो रही थी, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा सर। 20 मिनट जितना लगाया था मैंने। जिन्होंने 0 मिनट लगाए उनको बेटा भगवान की तरफ एक बार देख लेना चाहिए। भगवान चल के तुमको नैया पार नहीं कराएंगे। तो भगवान का यदि आशीर्वाद तुमको चाहिए तो तुमको भी खुद पेन उठाना पड़ेगा। और जिनको ऐसे जिनको गूगल डाउट नेट है जिंदाबाद। तो चलो अभी आज नया टॉपिक पढ़ते जिसका नाम सेक्सी नाम है। कौन सा बेटा? होमोजेनियस। होमोजिनेशन ना, एक एन और लगा लेना। क्या होता है? अच्छा पहले मैं तुमको बताऊंगा कब लगाना है, ठीक है? पहले तुमको पता होना चाहिए कब लगाना है। कई बार तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि होमोजिनेशन का सवाल हो जाएगा। ये मतलब सेक्सिस्ट अप्रोच है। पहले तुमको मैं हेडिंग लगाता हूं कब लगाना है। पहले नोट से पहले तुम लिखने से पहले समझो एक बार। तुम इस टॉपिक की मां बहन कर लोगे, तुम समझोगे नहीं तो तुम्हारे ऐसे इधर उधर हो जाएगा। इधर देखो ऐसा होगा। पहले मेरी बात समझो एक बार। मैं नोट करने सबको लिखाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले समझो एक बार। ये कोई 2 डिग्री का कर्व है। मुझे नहीं पता सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स है, हाइपरबोला है, कुछ भी है। दिख रहा है? तो कोई भी कर्व हो सकता है। मैंने हालांकि डायग्राम से दिखाने के लिए क्या मान लिया, ये क्या है? पैराबोला। इसकी जिंदगी में एक लाइन आई, दिख रहा है? इसको काट भैया। अब तुम बताओ, एक लाइन, एक पैराबोला, कोई भी 2 डिग्री कर्व वो मैक्सिमम कितनी बार कट मार सकती है? 2। और मैंने मान मैक्सिमम काट दिया। मान लो ये पार्थ मेहता है, दिख रहे? ठीक है? उसकी जिंदगी में उसको लाइन मिली और उसको काट गई। कहाँ कहाँ पे काटी पार्थ को? ए और बी पे। ए और बी 2 में। जगह पे। और उदय ने कैमरा लगा, उदय बोला, उदय वेट ही कर रहा था कि पार्थ का वो काटे। और उदय ने जो कैमरा लगा रखा था वो 0,0 पे लगा रखा था। तो उदय बोला कि जैसे काटेगी, उदय बोला कि ओ से ए, ओ से बी, ये इनकी जो मैं पेयर में इक्वेशन लिख सकता हूं विदाउट फाइंडिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी। देखो मतलब अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, कब लगाना है? जब वो एक कर्व की बात करो। क्या किसकी बात कर रहा हो बेटा? कर्व। और एक किसकी बात कर रहा हो? लाइन। और उसके जो कैमरा लगा वो इंडायरेक्टली वो एक पॉइंट, और कौन सी पॉइंट की बात कर रहा हो? ओरिजिन। ओरिजिन। ऐसे वर्ड तुमको सुनने में मिल जाए ना, तुम समझ जाना कि आज होमोजिनेशन के बिना घर लौटना नहीं है। और बिना होमोजिनेशन सवाल कराए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो पहला अब कब लगाना उसकी लिख लो कॉपी में। अब कैसे करते वो क्या लिखा हुआ? 8, हालांकि अपने सिलेबस में ये 2 डिग्री कर्व और एंड एक लाइन दे रखी जिसका नाम मैंने बोल दिया, कौन सा? एल। इंटरसेक्ट सी एट 2 पॉइंट। सी मतलब क्या? कर्व ना, कर्व। चलो पूरा ले लो। एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यदि ऐसा वर्ड मिल जाए तुमको समझ आना कि तुम आज क्या लगा के घर लौटोगे? होमोजिनेशन।
और एक कर्व का नाम है सी, और मैंने देखो डायग्राम में बना दी, ये ए और एक ना पी, और ओरिजिन कहीं भी रख दो, मुझे कोई लेना देना नहीं समझाने के लिए। ये कब लगाना है, और एक कर्व का नाम है सी। अच्छा, कब लगाने के बाद फाइंड क्या करना होता है? फाइंड किसी इक्वेशन करनी होगी, ओए और ओबी, ओए और कैमरे से उस तक। हाँ, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन ओ एंड ओ बी, वेयर ओ क्या है, ओरिजिन। अब कब लगाना ये भी बता दिया, फाइंड क्या करना वो भी बता दिया। अब क्या हो रहा है, कैसे लगाना है, ये तो होना चाहिए ना। पहले लिख लो, फिर मैं अगले 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 पेज में बताऊंगा कैसे लगाना है। सॉरी सर, तो मैं उठा लेट, फिर बाथरूम गया था। हाँ, ओ से ए, ओ बी की दोनों की कंबाइन इक्वेशन ना, ओ एंड ओ बी। बाहर तो आज न्यू ईयर वाले दिन बाथरूम गया, लेट उठा, किस तरह सो रहा था वो। अरे नहीं सर, मैं 10:30 को तो सोया सुबह। ओ न्यू ईयर पार्टी। हाँ सर, दूसरे फ्रेंड के घर पे नाइट आउट था, भाग रहा था सुबह से। भाई क्या जाग रहा था, सो रहा था। ऐसा मैं भी पार्टी में था, लेकिन मैं 2 बजे तक फ्री हो गया था। तो मुझे 2 बजे फिर वो कोई लेने नहीं आएगा ना। हाँ, तो ये बात सही है तेरी, तो सो जाता फ्रेंड के घर में ही। नहीं सर, सीधा सुबह घर आके सोया। किसके साथ? मेरे बेड पे, और किधर? नहीं, तेरे बेड पे किसके साथ? मैंने वो पूछा है कहाँ पे सोया, ये नहीं। और अकेला सोया, और क्या। तो फ्रेंड के घर सोने में प्रॉब्लम आती थी तेरे को? सर उठाने वाला छुट्टी उधर नहीं था, मैं व्हीलचेयर में बैठा था, कैसे होता। उधर कोई उठाने वाला नहीं था? अरे सर, मुझे मुझे मेरा नहीं। ये उदय, तू आज पूरी केचप की बोतल आज ही खा जाएगा। ये दारू डाल रखी इसमें। लिख लिया बेटा आइंस्टीन और टिंडर थ्योरी, लिख लिया आपने? सर नए साल में तो ऐसा मत बोलो। तेरे नए साल में क्या नाम, तेरा क्या नाम रखो, तू खुद बता। हर्ष नहीं, बस। और क्या? तेरा घर पे निकनेम क्या है? टिंडर। तुम लोगों को पूछा किसी ने? बताएगा थोड़ी हर्ष। क्या? सर दूसरा डिवाइस आ रहा हूँ, ले लो ना, ये फोन पे क्या हूँ। लूं बेटा? सर मुझे वो ऐसा तो पूरा बोला कर बेटा, थे यहाँ अपसी माइंड है बेटा, ये बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं। ये 2D आज तो बहुत ठंड लग रही है। अरे हाथ में पसीना हो रहा है। हाथ में क्या हो रहा है तेरे? पसीना पसीना हो रहा है, इतनी हाथ गर्मी में- है। हाथ में हो रहा है, कहीं और भी हो रहा है? सर उदय के मुंह में से खाना निकल गया बाहर। तुम सब ऐसी चीजें देख नोटिस, तुम भी ठरकी हो बहुत। एग्जाम सर ये। दिख रहा है तुमको? अपने को कंबाइनिंग इक्वेशन किसकी लिखनी है? ओ एंड वो भी अब देखो बेटा, जादू देख रहा है, जादू। तुम अभी मैं प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन मैं देखो क्या लिख रहा हूं। पेयर ऑफ ओ एंड ओ बी is given by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy into lx plus my minus n plus c lx plus my minus n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या किया, पहले नोट करने से पहले समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अपने को गिवन क्या था? एक 2 डिग्री की इक्वेशन, जो कि किसकी इक्वेशन होगी? कर्व की। और एक किसकी इक्वेशन दे रखी थी अपने को? लाइन की। अच्छा, लाइन की इक्वेशन से ना हमेशा 1 की वैल्यू निकाल लो। अब 1 निकालना भी कैसे है? जिसमें वेरिएबल एक को lx by my अपॉन में माइनस n इक्वल टू कितना हो गया? 1 दिख रहा है?
अरे लाइन के इक्वेशन वन की वैल्यू हमेशा ना वेरिएबल हमेशा ऊपर होने चाहिए। तो Yes, sir. ऐसा मत करना कि Lx माइनस एन अपॉन में my इज इक्वल टू 1। तुम अपना वन मत बनाना, वेरिएबल ऊपर नीचे वन। देखो तुमको ये तो पता है ना कि जब OA और OB की जो इक्वेशन लिखूंगा, ओरिजिन से पास होने वाले पेयर की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, होमोजेनियस होती है। मतलब स्टैंडर्ड क्या होती है, जब हमने पढ़ा था 2 डिग्री की इक्वेशन क्या होती थी? ax square plus 2hxy plus by square. आ गया। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं रिक्वायरमेंट है, थैंक यू। पागल हो गए, लोन की रिक्वायरमेंट कब से पीछे पड़े हो? डेली एक कॉल आता है, इतना ब्लॉक मुझे तो पहले अरे सर, अलग नंबर से आता है। मेरे साथ क्या होता है, वो ऐसा टोयोटा की कंपनी में से फोन आता है, आपका ये नंबर की गाड़ी को सर्विस चाहिए। अरे भाई मेरे पास वो गाड़ी ही नहीं है, तो क्या देखो बोल दो मैं आपको लोन दूंगा सर। बेटा वो लेने आ गई तो इधर देखो, इधर टॉपिक पे ध्यान नहीं भटकाएंगे। टॉपिक सीरीज वाला टॉपिक है ना, इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जे एडवांस हो उसका आशिक है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता था? पेयर ऑफ लाइन कहां से पास हो रही थी? ओरिजिन। तो देखो इसमें क्या ऊपर मैंने होमोजेनियस लिखा था, क्यों? क्योंकि इसमें सारी डिग्री टर्म्स कितनी आने वाली थी? 2 डिग्री टर्म आने वाली थी। अब देखो दो आने वाली थी, और जो अभी मैंने तुमको लिखवाया है होमोजेनियस, ये वाला देखो, ये वाला कहां गया? ये वाले में यहाँ पे क्या था, मैंने जहां पे देखो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन थी, एक कौन सी इक्वेशन थी बेटा? क्वाड्रेटिक 2 डिग्री की इक्वेशन थी। 2 डिग्री की इक्वेशन थी, और ये क्या थी? लीनियर। समझ में आ रहा है? मैंने क्या Yes, किया, sir. लीनियर इक्वेशन से 1 की वैल्यू उठा के वहां पे रखी जहां पे 2 डिग्री की कमी पड़ रही थी। ये 2 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, ये कितने डिग्री का था? 1। तो x1 है ना, तो मैंने ये भी 1 था, तो इन दोनों में कितनी डिग्री की कमी थी? एक की। तो मैंने देखो उसको मल्टीप्लाई कर दी 1 से, ताकि अभी देखो यहां से क्या होगा, डिग्री कंप्लीट होगी, दोनों डिग्री कंप्लीट होगी। हाँ सर, टी के साथ तो डिग्री 0 डिग्री थी, तो मैंने इसको 2 बार स्क्वायर कर दिया। लेकिन अभी मेरे पास इजान मेरे से अभी गुस्से में है, बोला कि सर ये तो आप, मैंने मान ली 2 डिग्री इक्वेशन है, लेकिन ये नहीं मैं मानूंगा कि ये किसकी इक्वेशन है? ओ एंड ओबी की। ओबी हो सकता है वो ओ से पास होने कोई और पेयर की इक्वेशन हो, ओपी एंड ओक्यू की, लेकिन ये नहीं मैं मानूंगा कि ओ एंड ओबी की। कोई बुराई नहीं है। तो मैंने ईजान को क्या बोला, ईजान क्या कर, ये अभी ये तो फॉर्मूला है, मतलब तुमको जब भी कंबाइन, देखो तो पीयूष मिश्रा क्या बोला, सर मुझे कुछ समझ में आया। मैंने बोला क्या? बोला सर मुझे प्रूफ तो नहीं समझ में आया, लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूँ, जब भी लाइन पार्ट को कोई लाइन कट मार के जा रही है और कैमरा कहाँ पे लगा हुआ है? ओरिजिन पे, तो क्या करेंगे, और उदय क्या कर रहा है, जहां पे कट मार रही है ओ से ए ओ से बी की पेयर में इक्वेशन लिखनी है, तो जो लाइन पार्थ की जिंदगी में आई है उससे वैल्यू 1 उठाएंगे और कहां पे रख देंगे, जहां में पार्थ की इक्वेशन में कमियां थी ना, जहां 1 नहीं था डिग्री की, वहां पर हमें मुक देंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या चमक रही है कि सही में ये ओए और ओबी की इक्वेशन है या किसी और ओपी या कुछ भी और दूसरे पॉइंट से होंगे। अच्छा, मैंने उसके लिए मेरे पास हमेशा एक ही तरीका होता है जब भी कुछ प्रूफ करना हो। मैं बोलूंगा, मैंने इसको पूछा पुट ए की वैल्यू मान ले कि क्या आ रही है, x1 कॉमा कितना आ रहा है? y1। और b का, चलो एक से समझाता हूँ। मैंने इसको बोला कि ऐसा कर x1 कॉमा y1 इसमें मुक दे। तुमने बोला सर मुकने से क्या होगा? मैंने बोला मुको तो सही, जिंदगी में देखो, इधर देखो मुका मैंने, देखो यदि इसको ए और बी सेटिस्फाई कर गया, अच्छा ओरिजिन तो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? क्योंकि 0 कॉमा, क्योंकि कांस्टेंट ही नहीं है, 0 रखो, 0 0 0 0 0 ये तो प्रूफ होगा कि ये ओरिजिन से पास होने वाली है। लेकिन अभी प्रूफ क्या करना है, ये ए से भी पास हो रही है, कहां से पास हो रही है? बी से भी। कोई दिक्कत नहीं, मैं भी प्रूफ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, lx1 प्लस my1 अपॉन में कितना आएगा, माइनस n प्लस c माइनस lx1 प्लस my1 प्लस कितना आएगा, माइनस n का कितना आएगा, होल स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है कि किसकी इक्वल आ रहा है? 0। अच्छा मुझे बताओ, x1 y1 इस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पे? हाँ सर। तो उससे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, lx इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसकी वैल्यू 1 आएगी ना? हाँ सर। इस आशी की वैल्यू 1, इस आशी की वैल्यू कितनी? 1। अच्छा मुझे बताओ, क्या x1 y1 इस कर्व पे भी लाई करते हैं? डायग्राम से देखे बताओ।
हाँ सर। हाँ X सर, काउ पे भी कर। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 0 आएगी कंबाइन की। हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो देखो ये तो बन रहा है ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस dy1 स्क्वायर। इसकी राशि की वैल्यू तो ये 2gx1 प्लस 2fy1, इसकी वैल्यू तो 1 नहीं है ना, हाँ प्लस इज इक्वल टू 0। इसको क्या x1 y1 सेटिस्फाई कर गया? हाँ सर। अरे देखो चमक रहा है कैसे सेटिस्फाई करके गया है। हाँ 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 हाँ। सिमिलरली बी सेटिस्फाई कर गया, तो यदि ए और बी सेटिस्फाई कर गया तो ये लाइन कहां से पास हो जाएगी? ए और बी से। और ए ओरिजिन बी से पहले, से। ओरिजिन से पहले प्रूफ कर दी कि इसमें कांस्टेंट आ नहीं रहा। वो कांस्टेंट तो पैराबोला वाला है ना, वो प्लस 2g। कि पहले देखो जिसको क्लियर ना पूछ ले प्रूफ, क्योंकि प्रूफ जनरली बताते नहीं, मैं तुमको बता रहा हूं। तो पहले प्रूफ, अपना प्रूफ पे ध्यान दे। एक लाइन दे रखी थी, लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू उठाई, वो भी कैसे उठाई कि वेरिएबल ऊपर रख दिए। तो इससे मेरे को फायदा है, मुझे ओ मैंने बोला ये ओ बी इक्वेशन है। कहाँ कहाँ पे? कर्व इक्वेशन में जहां जहां मुझे वेरिएबल डिग्री कम पड़ रही थी वहां वहां पे, यहाँ पे 1 डिग्री कम ही पड़ रही, तो यहाँ पे 1 रखा। यहाँ पे कितनी डिग्री कम पड़ रही थी? 2। तो 2 रख दिया। अच्छा अब लेकिन मैंने अब मुझे अब ये प्रूफ करना है कि ये ओ और ओबी की इक्वेशन है। तो पहले मैंने चेक किया कि 0 तो पास हो रहा है, यस, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट ही नहीं है भाई। क्या सर्टिफाई कर जाएगा? बी। बी। तो ये कंबाइन इक्वेशन किसकी लिख दिया अपने? ओ एंड ओबी की। और देखो होमोजेनेशन प्रोसेस क्या है, पहले तुमको पता कैसे लगेगा होमोजेनेशन लगना है? एक 2 डिग्री का कर्व दिया होगा और साथ में क्या दिए रखोगे बेटा? एक लाइन दी। फिक्स लाइन जो काटेगी। हम्म। तो तुमने क्या करना है? तो अच्छा वो उसके मजे कौन लेके जाएगा? लाइन ओरिजिन। 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 मजे ले रहे हैं ना? हाँ सर। तो ये थोड़ी चीजें ध्यान रखोगे, समझ में आ रहा है प्रोसेस? हाँ सर। यस सर। नोट करो, मेथड नोट करो, फिर मैं तुमको एक सेक्सी सीधा एडवांस लेवल क्वेश्चन बताता हूँ। सर। हाँ बेटा। सर ये फॉर्मूला में होल स्क्वायर है लास्ट में, हाँ अगर वो होल स्क्वायर नहीं होता तो भी ए और बी को सेटिस्फाई करता था। तो लेकिन वो ओरिजिन से पास हो, ये क्या श्योरिटी है? क्योंकि तो 0,0 भी सेटिस्फाई करेगा, होल क्या बेटा? स्क्वायर ना हो तो 0,0 भी सेटिस्फाई करेगा। बेटा ओए और ओबी से जो पास होने लाइन है उसमें 2 डिग्री इक्वेशन आनी चाहिए होमोजेनियस में, जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा है। 2 डिग्री का करने के लिए होल स्क्वायर डाला है ना। हाँ, जब ओ एंड ओबी की इक्वेशन में क्या आएगा? मान लीजिए पहली इक्वेशन कितनी तेरे को, हम्म, इसमें कभी एक्स और वाई की टर्म आ ही नहीं सकती। ओके। समझ में आ रहा है? यही तो पढ़ा है ना स्टार्टिंग अपने 2 डिग्री की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हाँ सिंगल सर। एक्स और सिंगल वाई आ ही नहीं सकता। लॉजिक सही तूने लगाया कि? ओके सर। दिमाग तो है छोरे में। उसने क्या पूछा बताऊं? उसने बोला यदि ये ना भी होता तब भी ओरिजिन उसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। और ए भी सेटिस्फाई कर और बी भी क्या कर रहा है? लेकिन वो ओ और ओबी कंबाइन इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि ओ और ओबी की कंबाइन इक्वेशन में क्या आना चाहिए? एक्स वाई का, सिंगल एक्स वाई का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, सिंपल 2 डिग्री को आना चाहिए पेयर में, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। सर 1 मिनट, इसके पहले जो आज लिखा है उसका रख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? पहले इनको लिखने दे। ओके सर, आराम से। वो लास्ट में क्या लिखा है? ओ एंड ओबी वाई माइनस वो वाला। तो समझाने के लिए लिखा है ओके। लिखना सिमिलरली बी।
सर तो उससे ओ और ओबी की लाइंस पेयर में आएंगी ना। ओके ओके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना बेटा। तेरे को इंडिविजुअल निकालनी तो फैक्टराइजेशन कर देना। कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे देखते हैं अभी। लिख लिया? यस सर। सर एक लास्ट वाला वो बड़ा इक्वेशन तू लिख रहा है? यस सर हो गया। एक छोटा टॉपिक और बचा है थ्योरेटिकली मेरी तरफ से एंड, हालांकि कुछ कुछ चीजें बहुत बेसिक पता ही, जैसे रोटेशन बचा है, शिफ्टिंग बचा और ऑप्टिक्स बचा हुआ है, वो मैं क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और साथ साथ में अपन एक दो क्लास के बाद अपन इसका बाइनोमियल एक्स चालू करेंगे, और इसका प्रॉब्लम के लिए मैं तुमको संडे का वो 2 घंटे क्लास लूंगा, जिसमें अपन 30 से 40 सेक्सी प्रॉब्लम करने वाले हैं, जेई एडवांस की। और सर वो आपने बोला था कि वो बाइसेक्टर की और 2-3 चीज आपको बतानी है। हाँ वही ऑप्टिक बेस्ड प्रॉब्लम्स, शिफ्टिंग, रोटेशन ऑफ एक्सिस और बाइसेक्टर की 2-3 प्रॉपर्टीज ना। वो मैं लिखवा दूंगा। चलो मैं भी आज की बोर्ड टेस्ट में आया था वो रिफ्लेक्शन वाला। हाँ वो तो एनसीईआरटी के उससे होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर्मूला तो करवा दी ना रिफ्लेक्शन का। वो वाला मतलब वो डायरेक्ट वो m1 + m2 0 कर दिया मैंने। वो ये वाला ना, ये वाला रिफ्लेक्ट होके जा रही है ना। हाँ मैंने भी वैसे ही किया। चलो एक और एक ये कभी पूछते नहीं, लेकिन मैंने कहीं अच्छे को 1-2 एडवांस की बुक में देख रखा है। एक लास्ट छोटा टॉपिक है, पहले समझना। एक 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन लिखनी है, जो कहां से पास हो रहे हैं, कोई भी गिवन कोई भी एक्स वाई का 2 डिग्री करना, 2 डिग्री कर्व पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ एक कोई भी 2 डिग्री के कर्व से पास हो रहा है, एक्स कॉमा वाई एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई 2 डिग्री का कर्व दिख रहा है, ये वाला मान लो ये कितने डिग्री का कर्व है, 2 डिग्री कर्व दिख रहा है तुमको? यस सर। और ये मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ। वाह पंकज, मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट मार सकते हैं? मैक्सिमम 4 पॉइंट कट मार सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। अच्छा ये जो 2x ये दे रखा है, ये वाला कौन सा कर्व, ये वाला ये दे गिवन है 2 डिग्री का कर्व ऑलरेडी गिवन है, कौन सा f of x5। मैं जो टॉपिक समझाना कर रहा हूँ इस पे आता कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन मैंने 1-2 पर टेस्ट सीरीज में देखा, इसलिए करवा रहा हूँ। ये तुमको दिख रहा है, ये x ये 2 डिग्री कर्व जो व्हाइट कलर वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कट कर रहे हैं? बी सी डी। इन चारों पॉइंट से पास होने वाली कर्व की फोटो क्या होगी? खुद व्हाइट कलर वाला कितने डिग्री का इक्वेशन था? 2 डिग्री का। 2 डिग्री। और कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो पास होने वाले इन चारों से कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2-4 जगह पे काट दिया मैंने, मैक्स ले लिया, 2 पे भी काट सकते, 3 पे भी। तो इनसे पास होने वाले जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कर्व होगा ए बी सी डी से, उसकी फोटो लिखनी है। तो पहले मुझे बताओ, ये इनसे जो चारों पॉइंट से पास होने जो कर्व आएगा, लाइन नहीं आएगी, क्या आएगा? कर्व। और मैंने वो कौन से कर्व की बात चल रही है, जो चारों पॉइंट कौन से कर्व, जो 2 डिग्री का कर्व है ना, 2 डिग्री का। तो उसकी फोटो मैंने बोला ये वाली होगी, कौन सी? f of x, y जो कर्व है प्लस लैम्डा xy = 0। फिर और लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ईजान बोला सर मैं ये प्रूफ में मानता नहीं। ईजान मुझे ये बता पहले बेटा, क्या ये 2 डिग्री का ये वाला? हाँ। और x और y ये कितनी डिग्री होगी? 2 डिग्री। ओवरऑल कितनी डिग्री का कर्व आ गया? 2 डिग्री। 2 डिग्री का। ईजान बोला चलो ये तो मैं मान लिया कि 2 डिग्री का कर्व है।
अब लेकिन ये नहीं मैं मानूंगा कि इसके ए बी सी डी से पास होने वाला ही कर्व है। और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, पुट ए बी सी डी। अच्छा मान लो ए वाला पॉइंट पुट करोगे, वो कर्व पे भी है और किस पे भी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस पे। उसमें y के पुट जैसे ए पुट करो y 0 हो जाएगा। अरे y 0 होगा उसमें x 0 y 0 x। इसमें कौन सा 0 हो जाएगा, x 0। ये 0 हो जाएगा और ये इस कर्व पे भी है। समझ में आया? हाँ सर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 डिग्री कर्व जो कहां से पास हो रहा है, डायग्राम में लिखा है 2 डिग्री कर्व थ्रू कौन सा पॉइंट, ए बी डी। एक बार मैंने क्वेश्चन देखा है, फिर मैंने जब देखा ना मुझे लगा कि बच्चों के दिमाग में कब क्लिक होगा, ये बुक में नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छे तो मेरे दिमाग में ये ऐसे दिमाग में क्लिक करेंगे अपन, फैमिली बनाएंगे, ये भी फैमिली बना दी अपन ने इनडायरेक्टली देखा जाए तो। नोट करो लास्ट थ्योरेटिकल, अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। फटाफट नोट करो, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जितनी फास्ट नोट कर सकते सर 10 सेकंड में तो नहीं होगा सर, अभी तो चालू भी नहीं किया था। वही सर चालू भी नहीं किया। अरे बेटा ऐसे सवाल ही नहीं होंगे, अपने 2 टॉपिक होते हैं 1 घंटे में, क्लास छोटी पढ़ने लग गई तुम्हारी। Ten, 9, 8। सर 1 मिनट 1 मिनट। पीयूष मिश्रा लिखता भी नहीं लिखता। 4। अरे सर 1 मिनट। 3। सर 1 मिनट लास्ट। लिखो तो पूरा लिखो, अगले साल याद नहीं रहेगा। टू 1 खत्म। 21 सेकंड। 1 मिनट 1 सेकंड सर। बस हाँ हो गया। अब ये क्वेश्चन फटाफट देखो। पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं एडवांस लेवल के, लेकिन फाइंड m फॉर विच लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड ओरिजिन टू, क्वेश्चन नोट कर लेना मेरे साथ, पॉइंट कॉमन टू x square plus y square plus x minus 2y minus m is equal to 0 and x plus y is equal to 1 are at right angle. समझो पहले, अब पूरा ध्यान स्क्रीन पे दो, पूरा ध्यान 100% ध्यान स्क्रीन पे दो, लिखा हो बाद में लिख लेना क्वेश्चन। अभी 100% क्वेश्चन ध्यान स्क्रीन पे दो, क्वेश्चन बाद में भी लिख लेना। एक बार ये देखो, तुमको पता कैसे चलेगा कि होमोजेनिटी सवाल आ गया। एक 2 डिग्री कर्व दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, उसने क्या बोला, कुछ ऐसा है कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का, 90। पहले मुझे तो ओ और ओबी की कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हो क्या? लाइन की इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू कितने,
1 1 कंबाइन इक्वेशन क्या आएगी सोचो पेयर ओ एंड ओ बी की कंबाइन इक्वेशन क्या आएगी x plus y x माइनस 2y y इसके साथ क्या आएगा 1 की कमी पड़ रही है 1 की x वैल्यू plus क्या y माइनस m इंटू क्या x प्लस y का क्या हो जाएगा इक्वल टू कितना देगा 0 0 जीरो। अमन मुझे बताओ ओ और ओ बी के बीच में एंगल निकालने का tan थीटा का फॉर्मूला तुमको पता है कि क्या होता था हाँ सर m1 minus m2 अच्छा वो क्या वाला कर रहे हो h by minus ab upon अच्छा उसने बोला ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री मैंने तुमको रटने के लिए बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए 0 0 तो ये ओ और ओ बी की तो इक्वेशन ऐसे आएगी तो कोफिशिएंट ऑफ ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी दे रखे इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा 0 अब सवाल ही खत्म हो गया अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कलेक्ट करो इधर से 1 आएगा अच्छा देखो अभी मैं इधर में ऐसे हरकत नहीं करूंगा पहले एक्स स्क्वायर का कर दूं प्लस वाई जो मिलता जाओ लिखते जाओ ये किसका मिला कोफिशिएंट y स्क्वायर का अरे बस तुमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना है ना एक साथ क्या पता है एक्स स्क्वायर का लिखो कितना 1 minus 2 minus 2 minus और 1 1 m हाँ m हाँ m is half okay खत्म सर m हाफ हाँ हाफ तो अभी नोट कर लेना समझ में तो आ गया यस सर इसमें वो भी लगा है tan थीटा इक्वल 2 रूट x स्क्वायर माइनस a b अपॉन में a प्लस b वाला कॉन्सेप्ट भी हाँ सर कब से बोले थे वो कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं सर कैसे मानने की अच्छा क्वेश्चन होगा पांच मिनट 2 मिनट दे रहा हूँ 2 मिनट लिखने के वन रहे 2 मिनट 120 तक थोड़ा ना गिनोगे खत्म अरे नहीं नहीं सर आप तो भावुक हो गए हाँ सर खत्म नहीं नहीं सर एक मिनट लास्ट ये मैथ्स है सवाल बहुत करने पड़ेंगे इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप संडे की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी मैंने बहुत टाइम लगा के क्लास डिजाइन कर रहा हूँ समझ में आ रहा है यस सर वो मजाक लेकिन वो तुमको मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए मुझे भी अभी 2 दिन प्रैक्टिस करनी मतलब प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी एडवांस लेवल के सवाल होंगे सारे सर वो आज की रिकॉर्डिंग का क्या होगा क्योंकि वो चिन्मय तो पीयूष कर रहा है ना शायद पीयूष गोलीबाज है अरे कहाँ डालेगा कर रहा है कि नहीं तू रिकॉर्डिंग खत्म टाइम हो गया था सर क्या तुम मेरे से पहले कुछ नहीं सकते हो लाइन पासिंग क्या तुमको होमोजेनेशन की सुगंध आ रही है यस सर बड़ी आ रही है कैसे स्मेल कैसे आई तुमको कि होमोजेनेशन लगेगा और वो लाइन और ओरिजिनल वर्ड कहीं यूज कर लिए क्या क्या
ये लाइन, उसका नाम भी रख दो, ये लाइन एल, स्टार्टिंग में नाम एल रख दिया। लॉजिक पहले बताओ, लॉजिक। चलो मैं तुम्हारी आधी हेल्प करता हूँ। कर्व है, कहां से लाइन पास हो रही है? 2,1 और मजे कौन मार के जा रहा है? ओरिजिन। ओरिजिन। उसके बाद और जो जो लाइन आएगी ओ और बी, उनका एंगल बाइसेक्टर कौन है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उसका मीनिंग पहले निकालते हैं। अच्छा मुझे पहले तो ये, क्या मैं इससे एक लीनियर इक्वेशन ऐसे बना सकता हूँ? मुझे क्या नहीं पता। यहाँ तक क्लियर है बेटा? एम नहीं पता ना? यस सर। क्या मैं इससे ये इक्वेशन लिख सकता हूँ? क्या मुझे पहले ये बता दो। एक्स स्क्वायर 4x² भी चलेगा, y² भी चलेगा, माइनस x माइनस 4y के साथ क्या चलेगा? पहले वेरिएबल लिखना है, y माइनस एम एक्स, फिर कॉन्स्टेंट 1 माइनस 2m। सही लिखा क्या? वन की वैल्यू सही लिखी क्या मैंने? यस सर। इक्वल टू कितना? 0। ये मैंने किसकी इक्वेशन लिखी है? ओ एंड, फिर डायग्राम में बना दी ए, और कितना बना दिया? बी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई लाइन का उसने बोला कि एक्स एक्सिस क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ना? दो लाइन को एंगल बाइसेक्टर कौन बताया उसने? कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया ना? हाँ सर। और एक्स पर्टिकुलर एक्सिस लिखा है, क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसका एंगल बाइसेक्टर है। पीयूष मिश्रा जी, यदि वो एंगल बाइसेक्टर है तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होना पड़ेगा? अच्छा यदि, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ये एंगल तो सेम, एंगल बाइसेक्टर तो सेम होगा। ये कौन सा एक्स एक्सिस है? अच्छा क्या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना पड़ेगा? सेम। मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी कितना होना पड़ेगा? कारण ये बाइसेक्टर वो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब तुमको समझ में आ गया। ओ अच्छा, एक लाइन की स्लोप वो इक्वली, याद है मैंने लिखवाया था? इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। हाँ तो उसके लिए मैंने क्या लिखाया था? m1 + m2 0। हाँ तो वो कंडीशन क्या थी? m1 + m2 0। क्या जीरो होना चाहिए? h0 h0 का मतलब किसका कोफिशिएंट 0? xy का। XY। बस सवाल खत्म। मैंने देखो सारे कॉन्सेप्ट लगवा दिए। कोफिशिएंट ऑफ xy कितना होना चाहिए? 0। 0। और अब xy का कोफिशिएंट ढूंढने के लिए बस टाइम पास मत करना है, ऐसे ढूंढते रहो। इधर देखो आशिक को, वाह ऐसा है। -1 -4m -2m भी आएगा साथ। -1 और -4m और +4m वैसे ब्रैकेट में। 1 - 2m -2 टाइम्स xy का कोफिशिएंट कितना आएगा? माइनस इक्वल टू क्या चल रहा है? 0। देखो यार ये इधर मैं ले गया। तो भैया प्लीज कैलकुलेशन कर दो। मैं मानता हूँ तुम मुझसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सर अच्छे हैं, कैलकुलेशन करके सर का टाइम वेस्ट क्यों पास करें। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? नहीं माइनस इधर तो नहीं, इधर प्लस का ही हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई 2m - 1 हो गया ना। 4m = कितना हो गया? 0।
तो कितना हो जाएगा 8m स्क्वायर 6m प्लस कितना 2m कांस्टेंट में कितना आएगा -1 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। ये तो मैं फैक्टर कितना होंगे 2 चाहिए और कितना हो जाएगा 8 भी चाहिए आ गया 8m स्क्वायर तो 4m -1 2m -1 बैलेंस हो रहा है क्या 8m स्क्वायर 8m नहीं सर वो +1 आएगा -1 और ये हाँ -1 चाहिए ना अब हो रहा है 4m -2m 2m भी हो रहा है इज इक्वल टू हाँ सर भी हो गया। m अब ये m ही तो नहीं पता था लाइन की कुछ नहीं दो लाइनें पॉसिबल है। अब इक्वेशन में लिखूंगा ये चलेगा 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 वैल्यू 1/4 दूसरी कितनी आएगी -1/2। अब यदि कभी तुमको ऐसा बोल दिया जाए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब वो क्या होगी लाइन क्या होगी इक्वली इंक्लाइंड विद क्या होगी x एक्सिस ये तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। चलो आज एक सेक्सी सवाल देता हूं मैं रुको ये नोट कर रही हूं। हाँ तुम्हें आराम से नोट करो मेरे को वांदो नहीं अभी मेरा टाइम हो गया मेरे को भी उसमें खिंचाना था तुम बोले सर कितने आरामी है जब सर का टाइम है तो सर आराम से हो जाते हैं यार वो मैंने कहाँ भेजा है मैं तो बोला कल ही तुम पेपर दे दो परसों क्लास ले लो अगर कल पेपर देंगे तो मैथ्स का पेपर रखो तो दे देते हैं। चलो आज मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है आज का ओनली क्वेश्चन ठीक है आ गया एंगल बाइसेक्टर पे ही है। यस सर यस सर आगे बचा क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क में कितना अच्छा सर है एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं ऐसे सर मिलेंगे तुमको सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क में नहीं तो सर लाखों में एक हो तुमको पार्टी नहीं मिलती तुम्हें सर से यार तुम क्या करते हो सर अरे वो उन्होंने बोला पंकज सर देंगे कल मैं तो तुमको दे दूं मेरी कंडीशन मेरा फेवरेट स्टूडेंट नहीं है ना वो तो सर अभी बहुत टाइम लगेगा उसको आने में और वो जब आएगा तब उसकी एग्जाम पे चल रही होगी वही तो दो तीन पेपर उसके साथ दे दो सर हो पार्टी जाए। नया साल है सर पहले दिन पार्टी मैंने आज पार्टी मैंने तो कर लिया आज अपनी तो वही आप सुबह बिलाल भैया को लेके गए थे 4 लोग थे हाँ सर हमारा क्या सर आज 5-6 ही नहीं मैं तुमको ले जाऊं तुम बस पेपर में मेरे को मैथ्स के पेपर में 70 नंबर ला दो 100 में से लाएंगे पक्का एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन पीयूष सर बोल देंगे 2-3 हफ्ते बाद पार्टी श्योर करते हैं अभी ले लेते हैं सर 55 नहीं 55 मार्क्स नहीं 64 हाँ हाँ 60 चलेगा सर बाकी 16 सवाल सच्चा होना चाहिए सर रखो ना पार्टी प्लीज सर दुबे सर को बोलो मैं सोनू को दुबे सर पढ़ा सर का बर्थडे कब है पर 30th जन पर ना शायद से हाँ थैंक यू फॉर द सेशन बाय 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 सर थैंक यू सर